Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702 Project Quality and Risk Management. ये आज आपका लेक्चर नंबर 7 हो जाएगा। अब तक हमने बहुत सी क्वालिटी के बारे में बातें की हैं, इंडस्ट्री में कहाँ है क्वालिटी का क्या डेफिनेशन है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब थोड़ा सा हम फोकस कर लेंगे अपना अटेंशन और वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस and these will be the processes prescribed by the Project Management Institute. ये नहीं है कि हम सिर्फ PMI को ही फॉलो कर रहे हैं. We're trying to give you this overall knowledge of what project management processes are all about. So with that in our head, let's move on. Project Quality Management. जब हम इसको describe करते हैं या story book definition जिसको हम कहते हैं, जब हम उसके बारे में जाते हैं तो ये हमने आपको पहले भी डेफिनेशन दी हुई है, दोबारा देते हैं. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट. द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट विल सैटिस्फाई द नीड फॉर विच इट वाज अंडरटेकन. अच्छा, एक चीज जिसके बारे में हम दोबारा बात कर लेते हैं कि इट इज नॉट ओनली टू सैटिस्फाई द स्टेटेड नीड बट द इम्प्लाइड नीड. और जो इन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल छोटा सा वो हम लोग यूज करते हैं. अगर आप एक खातून है और आप एक टेलर के पास जाते हैं या डिज़ाइनर के पास जाते हैं और एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आप पिक करते हैं, द डिज़ाइन लुक्स परफेक्ट, राइट? जैसे आपने तस्वीर दिखाई थी वही तस्वीर आपको मिल गई है बन के कपड़ों के सामने. बट व्हेन यू वेयर इट मेक्स यू लुक रियली फैट, है ना? औरतें आर वेरी कॉन्शियस अबाउट लुकिंग फैट और लुकिंग थिनर. सो the stated need was exactly how I may want this design. जिस तरह की भी sleeves थी, ड्रेस था, कट था, जो भी था वो हमारी stated need थी. The implied need was that it needs to have a cut that will be flattering to my body. So that was the implied need. Quality जब पसंद की जाती है वो you have to make sure that the stated need and the implied needs are both met, and that ends up making the customer a satisfied customer. अगर इस वक्त वो ड्रेस जिस तरह से कट, डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी जो भी हमने मांगी थी वो हमको मिली और जब हमने पहना तो इट लुक ब्यूटिफुल ऑन माई बॉडी, दैट मीन्स इट वॉज फ्लैटरिंग टू माई बॉडी. अब ये इम्प्लाइड नीड थी, मगर जब स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड बढ़ मिल जाती है it ends up giving you the satisfied customer. ये तो बहुत मामूली सा एग्जाम्पल है, मगर यही एग्जाम्पल बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज हमारा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम ये होता है कि सिर्फ किताबों में लिखी हुई एक दो बातों पे नहीं या स्कोप स्टेटमेंट को ही नहीं सिर्फ फुलफिल करना है, हमको ये भी काम करना है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, while we are associated with the customer, continue to assess the need or the implied needs of the customer, the end user, making sure that at the end of the project you have a happy, satisfied customer. Modern quality management is the total quality management जिस पे हमने बात की है. It complements modern project management in that both recognize the importance of customer satisfaction और दूसरा it will be the prevention over inspection. Prevention is always better than cure. Prevention is जब हम वो वाला जो हमने एग्जाम्पल यूज किया, do it right the first time, जब हम पूरे प्रोसेसेस में जीरो डिफेक्ट्स, जीरो एरर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होगा होपफुली एंड इंशाल्लाह दैट विल बी अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट और अ सर्विस. उस स्टेज पे आके फिर आपको हो सकता है जरूरत ही ना पड़े कि आप हर प्रोडक्ट एंड रिजल्ट को इंस्पेक्ट करें. ठीक, विद दैट डेफिनेशन इन योर हेड, लेट्स मूव ऑन एंड रीड अ लिटिल बिट of something that is italicized and that you're seeing on the front of your slide. A company dedicated to quality usually provides training for all employees. Management बहुत important है. They need to understand what needs to be done. Strategic planning, strategic vision और mission बहुत important है project quality management में. But management से trickle down करना चाहिए उसको नीचे तक.
Training for all employees. Who is responsible for quality? थोड़ा सा लंबे से words हैं, but let me read over it because ये बहुत important है for all of you to understand. And this excerpt is taken from Harold Kerzner's book. So hopefully, inshallah, if you have the reference material, you can actually go and read this by yourself from the textbook also. Otherwise, आपके presentation slides पे तो हमने आपको already provide कर दिया है. So who's responsible for quality? Everyone in the organization plays an important role in quality management. In order for an organization to become a quality organization, जिस तरह से हमने बात की थी ISO certified, CMMI certified या जो भी होता है, just in this ये जो दौड़ होती है to become quality certified, अब हम देखेंगे कि हर लेवल पे all levels must actively participate. And according to Dr. Edward Deming, the key to successful implementation of quality starts at the top. जी हाँ, बेशक शुरू से चलता है, ऊपर से चलता है, and trickles down to the bottom, covering the entire organization. Top management must drive that fear from the workplace and create an environment where cross-functional cooperation can flourish. आप सबने जो एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास अटेंड कर ली है, they do understand कि 85% of the world still operates in the functional organization. और स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो there are more of functional organization. Slowly and gradually we are capturing and we are getting to becoming more and more projectized. मगर अभी तक हम majority of our organizations are functional. So in that situation, it is only their enthusiastic and unwavering support that the quality can thrive in this organization. चाहे functional हो या matrix हो या projectized हो, जो भी हो, you have to ensure कि all employees know and understand the value of why we need to have quality driven into the processes of each and every group, each and every functional group. The project manager is obviously ultimately responsible for the quality of the project. This is true for the same reason the president of the company is ultimately responsible for quality in a corporation. The project manager selects the procedures and policies for the project and therefore controls the quality. प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत बाइख्तियार शख्सियत होते हैं प्रोजेक्ट में, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज लाइज ऑन देयर शोल्डर, मगर ये भी ज़रूरी है कि दे केयरफुली सिलेक्ट the criteria for quality that will be eventually implemented in their project. The project manager, along with the top management जिसकी हमने अभी बात की है, must also create an environment that fosters trust and cooperation among the team members. The project manager must also support the identification and reporting of problems by team members and avoid at all cost the shoot the messenger mentality. अब हम लोग क्या किस तरह से काम करते हैं, हम लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि अगर मैं बताऊंगा जाके अपर मैनेजमेंट को कि ये इशू हो रहा है या ये लोग काम नहीं कर रहे या सही प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो उनको छोड़ सारा नज़ला मेरे ऊपर गिर जाएगा. ये इस तरह की मेंटालिटी है जो अभी अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आप हंसेंगे, कहेंगे कि ये कहाँ होता है. बेशक ये हर जगह हो रहा होता है. और मैं एक और बात क्लेरिफाई करती जाऊं कि हम ये ना समझें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है और कहीं और नहीं होता है. पूरी दुनिया में इस तरह की मेंटालिटी ड्राइव डाउन की जाती है. इट्स द फियर ऑफ द वर्क प्लेस. और एक और बात इस टाइम पे अगर वजाहत करती जाऊं कि ये जो क्वालिटी के इश्यूज होते हैं, ये जो क्वालिटी के कंसर्न्स होते हैं या किनको वो नजर आ रहे होते हैं, सबसे पहले उन लोगों को क्वालिटी इश्यूज नजर आ रहे होते हैं जो काम कर रहे हो. अपर मैनेजमेंट को जब तक कोई काम करता हुआ आदमी नहीं बताता है और अगर सिर्फ पेपर वर्क पे हर काम अच्छा हो रहा होता है तो मैनेजमेंट विल अज्यूम दैट एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल इज वेल. बट वी हैव टू एंश्योर
कि the employees on the ground floor are protected and they do understand कि अगर कोई इशू है तो हम बताएंगे, तो ये एक अच्छी बात है. ये ऐसी बात नहीं है जिस पे आपको पनिश किया जाए. The project team members must be trained to identify problems, recommend solutions, and implement of those solutions also. They must also have the authority to limit further processing when a process is outside of specified limit. अब specified limit की बात जब हम करते हैं तो we are talking about manufacturing control aspects, और उसको हम आगे जाके explain करेंगे QA and QC techniques में. In other words, they must be able to halt any activity that is outside of the quality limits set for the project and work toward a resolution of the problem at any point in the project. एक simple सा message है इतने सारे words में कि upper management and project management, the faces of the administration, must ensure कि everyone feels that they can raise their hands and identify an issue. अगर उनको उस issue का solution भी पता है तो they have the capability and the ability to raise their hand and identify those solutions also. ये जो एक healthy cooperation, quality prone organization होती है, it's work of everybody. Everybody chips in and does and completes the work. That is what quality organization is all about. हमने अभी बात की क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की. अगर अब देखे जाए और बात करें क्वालिटी लीडरशिप की, सो अगेन इसके नीचे मैंने रेफरेंस दे दिया है, आप लोग जाएं किताब खोलें और पढ़ें अगर आपके हाथों में किताब है. क्वालिटी लीडरशिप इज एन अल्टरनेटिव that emphasizes results by working on methods. In this type of management, every work process is studied and constantly improved so that the final product or service not only meets but exceeds customer expectation. Continuous and continual cycle जो चलता जा रहा है, plan, do, check, act. हमने काफी टाइम स्पेंड किया है पिछले 2-3 लेक्चर्स में टू टॉकिंग अबाउट कि क्वालिटी ऐसा नहीं है कि अभी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, भूल गए, फिर एक नई चीज शुरू की. कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें एरर्स को आइडेंटिफाई ना किया जाए और चेंजेस ना लाए जाए. सो विद इन ऑल दैट लेट्स कंटिन्यू टू सी कि ये जो कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल साइकिल है ये किस तरह से काम कर रहा है. ठीक है. द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी लीडरशिप, द बेसिक प्रिंसिपल्स आर कस्टमर फोकस. Customer is always right. Make happy customer, वो जो हमने बात की थी, stated और implied need दोनों को meet करना है. Obsession with quality, सिर्फ ये नहीं कि हमने quality करना है, हम एक तरह से obsessed हैं to ensure that the end result or end product or service is quality prone. Effective work structure, control yet freedom. ये कोई नहीं कह रहा कि आप माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दें. जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं वो तो बहुत इनफेक्टिव होते हैं. वो जो फियर के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर सेइंग कि एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, लोगों को पता हो कि हमने क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और उनको फिर वो फ्रीडम दे दो कि हाँ ये करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अब आप जाएं और अपना काम करें. For example, management and control of employees, yet freedom given to the employees. Unity of purpose, process defect identification, teamwork, and education and training. Training needs to be provided. Training, yes, it does take cost. Those are the cost of quality, और उसके बारे में हम बार बार बात करेंगे कि yes, it incurs cost, मगर जो उसका payback होता है, ensuring the strategic vision of the company, वो आपको सारे पैसे increase productivity में वापस आ जाते हैं. These principles are more conducive to long-term thinking. Again, quality वही implement करती हैं organization जिनका strategic vision होता है. Correctly directed efforts
and keen regard for customers' interest. बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके क्वालिटी प्रिंसिपल्स होते हैं और वो उन प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं. एक टेलीफोन कंपनी है, सेल फोन कंपनी है यूएसए में, उसका नाम है स्प्रिंट. इट्स अ बिग बिजनेस, बहुत बड़ा उनकी एस्टैब्लिशमेंट है. और we will look at what are their quality principles and assess कि क्या जिन organizations में हम काम कर रहे हैं या जिनके साथ हम associated हैं, are they following the same principles or not? Because कई दफा होता है कि जब management identify कर देती है principles, तो थोड़ा बहुत procedures और processes में भी उनके effect आना शुरू हो जाते हैं. And it is always extremely healthy to be working in that situation. तो स्प्रिंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला जो स्प्रिंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो कहता है टीम वर्क. वर्क इन लिटिल ग्रुप्स. रिमेंबर, नॉट द होल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप, बट स्मॉलर मोर इफेक्टिव सर्कल्स ऑफ टीम्स. सो टीम वर्क, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन. उन प्रोसेसेस को कैसे मिलाना है, there is always a statement, there is always the need for it, identified, documented understanding कि how this integration will take place. और फिर look at this, फिर वही वाली बात आ रही है continuous improvement. Continuous improvement तो एडवर्ड डेमिंग साहब का प्लान डू चेक एक्ट साइकिल है. एक वो जो टायर है जो चल रहा है सड़क के ऊपर, राइट? आप कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. चौथा, रिस्पेक्ट फॉर पीपल. कितनी इंपॉर्टेंट एक चीज है. हम लोग अपने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में देखें तो जहां से हमको देख रहे हैं कि उस्ताद मार रहा है बच्चों को और हम समझ रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए. फिर हम लोगों को बताया जाता है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड काइंड ऑफ मेंटालिटी. नो, what you have to do and think कि there will be situations जब as adults हम लोग उसको respect नहीं देते हैं. मगर ये जो mindset है of sparing the rod and spoiling the child, हम सिर्फ अपने घर के बच्चों तक नहीं महदूद रखते हैं. We continue to adapt this idea. और जब हम बड़े होके workforce में जाते हैं तो हम छोटों को या अपने से जूनियर को उसी डिसरिस्पेक्ट के साथ मुकातिब करते हैं. आपने मैकेनिक्स के स्टोर में देखा होगा, अब बड़े भी नहीं हैं, अगर वो 20-25 साल का लड़का भी है, छोटे को ओ छोटू इधर आओ, काम अच्छा नहीं हुआ थप्पड़ मार दिया. ये जो रिस्पेक्ट है इट्स बाय डायरेक्शनल. जब वो छोटू बड़ा होगा और उसके नीचे लोग आएंगे तो ही विल थिंक एंड अज्यूम that this is the right attitude. I can scream my heart out. I can abuse people physically or verbally and get my work done. And I am the boss and they will have to listen to me. ये जो mentality है, we have to get rid of this mentality. Respect is bi-directional. You give respect to get respect. फिर customer focus. Customer is right. Customer is number one. You are not only meeting but trying to exceed the customer's expectation. Then they talk about management by fact. ये नहीं कि हम जा रहे हैं, हमको लग रहा है प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है. Monitoring and evaluation. Control. Project management focuses on management by data. Report निकालो, efficiency देखें, numbers हैं ये सारे. प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन डेटा. और डेटा क्या है? डेटा इज बाय रिपोर्ट्स. कितनी प्रोडक्शन हुई, कितने हुए, कितने डिफेक्ट्स आए, कितने को रिजॉल्व किया गया. अगले साल जब या अगले महीने जब हमने ये इसी तरह का प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन डेटा हम लेके आए तो हमने देखा कि इन चीजों के बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी. But now I have facts and figures to work and convince my management that either the process is right or the process is not working
as well as I planned it to be. जो भी है, we as project managers should believe in getting data, and also as researchers we need to believe in the value of the informational data that we are getting from different processes. जो last but not the least है, they are saying that I want to focus on structured problem solving. Structured problem solving. ये नहीं कि spur of the moment decisions हो रहे हैं, वही वाली बात हो गई कि we are not super heroes, we like to believe in making sure कि fire हो ही नहीं, कि हमको बुझाना ही नहीं पड़े. You know, those concepts. Structured problem solving. जब problem आएगा उसको हम identify करेंगे, उसको हम analyze करेंगे, उसको implement करेंगे, उसके results देखेंगे, उसको फिर हम वापस ले जाएंगे. अगर results वैसे नहीं है जैसे हम expect कर रहे थे तो we will go back to the drawing board, we will rework on it and continue this cycle of improvement. PMI's PMBOK, Project Management Body of Knowledge, also describes project quality management in some of the similar words that we have talked about in the previous lectures and the previous slides. अब देखते हैं कि project management body of knowledge किस तरह से describe करती है project quality management को. It includes the processes for ensuring that the project satisfies the need and requirements for which it was undertaken in the first place. अब सिर्फ ये कह रहे हैं मीटिंग की बात कर रहे हैं, satisfying की बात कर रहे हैं, but obviously we understand that it is not just meeting the customer's expectation but exceeding the customer's expectation. और फिर हमने जो words use किए थे, not only meeting the stated need or what is defined in the scope statement, but trying to get to the implied need. Customer focus, fitness for use, जो डॉक्टर जुरैन ने हमको बताए हैं. Project quality management addresses both the project output, which are goal focus based on the scope statement, as well as management of the project, which is process focus. एक तो what are we aiming for from the scope statement, and then what would be the process that gets us to that point. It recognizes the importance of customer satisfaction, prevention over inspection, management responsibility, remember training, trickling down, and continuous improvement. कोई इस वक्त हमने नई बात नहीं की है. So PMI, PMBOK is actually focusing on the same concepts that we have talked about, or that Dr. Deming talked about, or Dr. Juran, or Crosby, or Taguchi, और कितने हजारों नाम हैं. They all talked about the same thing, and I think we are all in agreement that there is customer satisfaction, prevention over inspection, management is responsible, training for all employees, and continuous improvement. और फिर वो cycle चलता ही जाएगा. Processes under project quality management, according to the 4th edition, believes in quality planning, quality assurance, and quality control. 3 processes हैं इस वक्त हमारे पास. Quality planning, like the word or the process describes, is obviously part of the planning phase of the project. Initiation phase में we have to go by what the customer is telling us. तो इस वक्त कोई नई story हमको नहीं पता चल रही है. But once we have done our work with the customer, charter sign हो गया है, stakeholders identify हो चुके हैं, जब हम planning phase में आते हैं तो along with so many other things that we are planning, quality planning needs to take place in this particular phase also. इस वक्त responsibility project manager की है alongside with other responsible individuals identified by the management in your organization. Customer का भी input लिया जाता है, demands of the project को understand किया जाता है, मगर ये सारा काम इस वक्त हम quality planning के phase में कर रहे हैं.
जब क्वालिटी प्लानिंग के फेज से हम एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं तो देयर इज वन प्रोसेस जिसके बारे में अभी ऑब्वियसली हम बात बहुत करेंगे, मगर एग्जीक्यूशन के फेज में हम प्रोजेक्ट क्वालिटी अश्योरेंस कर रहे हैं. वी आर अश्योरिंग that whatever quality steps were planned out in the planning phase are being carried out at the right interval or whatever the approved interval was and to the desired outcome. जब हम control phase में जाते हैं तो obviously like the word says it, we are implementing quality control techniques. Planning in the planning phase, assuring is done within the execution phase, and then the monitoring and control phase we do the quality control, we implement the quality control techniques that have been identified and we are making sure that they are done and the results are captured. तो ये काफ़ी आसान हो गया. यूजुअली हम 4 या 5 या 6 प्रोसेसेस की बात करते हैं. क्वालिटी प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में इस वक्त सिर्फ 3 प्रोसेसेस हैं अकॉर्डिंग टू 4th एडिशन: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस. अब क्वालिटी प्लानिंग क्या चीज है? हमने ये तो कह दिया कि क्वालिटी प्लानिंग शुड बी डन इन द प्लानिंग फेज. अकॉर्डिंग टू PMBOK definition, quality planning is identifying of quality requirements and or the standards that are relevant to the project and documenting how the project will demonstrate compliance. क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है. All the who's, what, when, why, how's are planned out in the quality phase of planning. जब अगले हम में प्रोसेस में आ जाते हैं तो अगला फेज भी स्टार्ट हो चुका होता है और अब ये है एग्जीक्यूशन का फेज. लेट्स लुक एट व्हाट क्वालिटी एश्योरेंस हैज टू से. Periodically auditing overall project quality control measurements to ensure that appropriate quality standards are used. Quality assurance सिर्फ ये अश्योर करती है कि जो आपने क्वालिटी प्लान में चीजें आइडेंटिफाई की थी वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. Are they being followed properly or not? With that, moving on to quality control. The monitoring and recording of specific project quality activities to assess performance and recommend necessary changes. Monitoring and recording of specific project quality activities to assess performance and recommend necessary action. इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो टेस्ट क्रिएट किए गए हैं क्वालिटी कंट्रोल में हम वो टेस्ट रन करते हैं एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जो रिक्वायर्ड लेवल है आर वी मीटिंग इट और नॉट. अगर उससे डिविएशन हो रही है या वेरिएंसेस हैं तो ये वो टाइम है जब हम रिकमेंड करते हैं कि अच्छा ये डिविएट हो गया, ये वेरिएंस आ गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, redo the process, fix the errors, and then we will run the test again until and unless all is resolved. या ये कि अगर all resolved नहीं भी हुआ तो acceptable areas में आ जाता है, acceptable regions में आ सकता है. Because even though कि हम डॉक्टर क्रॉसबी को रिस्पेक्टफुली याद करते हुए सोचें कि ज़ीरो डिफेक्ट होना चाहिए, अगर हम सारा काम करेंगे तो ज़ीरो डिफेक्ट हो ही जाएगा इंशाल्लाह या अल्टीमेटली, मगर ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है. सो वी ऑलवेज हैव टू कम अप विथ कि जी 100 में से अगर 5% आर डिफेक्टिव टेस्ट केसेस या फेल्ड टेस्ट केसेस तो हो सकता है कि with some kind of guidelines के reasons for the failure करके we can pass it on. But obviously theoretically ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है, मगर practical life में इस तरह की variations आ जाती हैं. And if you have a good enough reason to ensure कि ये purposefully नहीं है and we will be able to resolve it, तो फिर we can move on to the next process. Project managers are ultimately responsible
for quality management of the project. जिस तरह से हमने जब एक्सर्ट पढ़ा था हेरल्ड कर्जनर की किताब का, उस पे भी यही लिखा था कि प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना जिस तरह से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर फॉर द प्रोजेक्ट इटसेल्फ project manager is considered ultimately responsible for ensuring that these are honestly and correctly being carried out, executed and verified. So जिस तरह से और बहुत सी चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, इस काम के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा. क्वालिटी प्लानिंग. अब हम फोकस करते हैं अपना सारा अटेंशन क्वालिटी प्लानिंग पे. Quality planning involves identifying which quality standards are relevant to the project and documenting how the project will demonstrate compliance. ठीक है, अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ है, we are in the planning phase, और अब हमने कहा है कि क्या चीज कब चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए. Quality planning should be performed regularly along with all the other processes. एक दफा करके आप उस बारे में भूल नहीं सकते हैं. It's a continuous cycle of improvement. इसको आप देखें, रिव्यू करें on a scheduled interval. अगर कोई changes हैं, कोई नए rules आ गए हैं, कोई नए laws आइडेंटिफाई हो गए हैं, कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट बदल गई है या अपडेट हो गई है, more you meet the customer, more you'll find out about their stated and the implied need. You have to come back and update your quality planning document also. Nothing is written in stone but needs to be approved before you implement and update the document. For example, the changes in the project, product or service required to meet identified quality standards may require cost or schedule adjustments. है ना, कोई बड़ा change आ गया है, अब हम triple constraint को hit कर रहे हैं, तो I need to make sure those changes are also adjusted in the quality planning document. एक और बात कर लेते हैं. The desired product and service quality may require a desired or a detailed, risk analysis of an identified risk source. रिस्क की अब हम बात करने लगे, मगर अभी तो हम क्वालिटी की बात कर रहे थे. क्वालिटी और रिस्क आर गो हैंड इन हैंड. जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम रिस्क को नहीं भूल सकते. जिस तरह से हम फेजेस को और लाइफ साइकिल को नहीं भूल सकते, उसी तरह से क्वालिटी एंड रिस्क भी साथ साथ ही चल रहे हैं. इट्स अ गुड काइंड ऑफ remembrance for all of you that you are not in a project quality management class, but we are also going to hit the next module, the next set of module, which is the risk. और quality and risk को combine इसलिए किया गया है कि it's just makes sense. Quality should be planned in and not inspected in. Prevention is better than inspection. And with the same message, let's go on and see what we have next. Quality planning implies the ability to anticipate situations and prepare actions to bring about the desired outcome. Important to prevent defects by. अब हम quality planning में ये कह रहे हैं कि it's the ability to anticipate situation. Project manager नजूमी तो नहीं होता है, मगर more you meet, more you understand, more experience that you have gained, you should be able to be in a situation where you foresee trouble. थोड़ा सा रिस्क की तरफ हम आ रहे हैं और हम लोग foresee कर रहे हैं कि कोई चीज हो सकती है कि हो जाए, खराब हो जाए, कैसे होगी, तो उसके लिए अब हम क्या कर लेते हैं. So it's the ability to anticipate situations and prepare actions to bring about the desired outcome. उसको अभी हम किस तरह से mitigate कर लेंगे. अगर हम इस तरह से काम करते जाएंगे और हर प्रोसेस विल बी एरर फ्री और डिफेक्ट फ्री, तो इवेंचुअली जो आउटकम है वो डिजायर्ड आउटकम हो जाएगा. Important to prevent defects by. How do I ensure that the process and the product
is defect free. हमने एक चीज बोली थी गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर रॉ मटेरियल आपका खराब होगा, if you are trying to produce a high quality work by only bringing in extremely low paid, low skilled employees, so it's going to be extremely hard that without proper training of these individuals or resources, you will be able to get to the desired outcome. So obviously, the first one is selecting proper material. अगर हम मटीरियल के वर्ड को रिप्लेस कर दें रिसोर्सेस के साथ, सो द मैसेज स्टेज द सेम. अगर आप अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉयज को लेके आएंगे, अच्छे क्वालिटी रॉ मटेरियल, अच्छा क्वालिटी इनपुट आएगा, तो आउटपुट भी अच्छा ही होगा. ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेटिंग पीपल इन क्वालिटी. बहुत फोकस है ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में, एंड राइटफुली सो. Planning a process that ensures the appropriate outcome. Plan, do, check and act. साइकिल चल रही है. PMBOK के बारे में जब हम बात करते हैं तो PMBOK में हर चीज होती है, इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, और फिर what will be the output of it. So under the quality planning, they also have certain inputs. So what would be the inputs to quality project planning? Some of the mandatory inputs should be, एक तो मैनेजमेंट फोकस, स्ट्रेटेजिक विजन जब होगा तो आपके पास एक क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए. हम क्वालिटी पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे, थोड़े से एक दो एग्जांपल्स भी देंगे और कोशिश करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग आए कि अच्छी organizations spend a lot of time putting these quality policies together. Reason is vision, mission, strategic placement in the years, many years to come. Project scope statement. Carefully written. बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है, वर्ड सही है, टेक्निकली एप्ट है. Project scope statement is an input to quality planning. Product description, standards and regulations, and then the other process outputs. For example, procurement planning may identify contractor quality requirements. Obviously, जो दूसरे inputs हैं, they will also dictate what you are doing or what should be the plan to achieve the desired result. मगर अगर अब हम फोकस थोड़ा सा करें तो क्वालिटी पॉलिसी पे करते हैं. जब आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर टेलीकम्युनिकेशन में जाएं तो यूफोन, टेलीनॉर, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी, शिफा मेडिकल कॉलेज, या हॉस्पिटल्स, पिम्स में जाएं, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, they would always usually have something called a quality policy. Quality policy define करती है कि management has a strategic vision of what they are trying to achieve. और ये एक बहुत important चीज है. कई दफा हम समझते हैं कि it's just a little framed statement that is put on the walls. But based on the quality policy, you are running your employees and you're training them into a certain way of thinking. You are telling your employees, you're telling your customers of what I want to achieve by this particular organization. What are my goals and objectives? Quality policy is the overall quality intentions and direction of an organization with regard to quality as formally expressed by top management. टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रही है और क्या अचीव करना चाहती है अगले 10 सालों में, अगले 50 सालों में. दैट इज व्हाट ISO 8402 डेफिनेशन इज फॉर क्वालिटी पॉलिसी. और बहुत प्यारी डेफिनेशन इन्होंने दी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम is responsible for ensuring that the project stakeholders,
are fully aware of the quality policy. You're not talking about just the project management team, मगर अगर आप functional organization में हैं, तो भी everybody within the organization need to understand कि the customers, the doers, the employees, the management, contractors, जो भी हैं, people who are actively involved with your organization know and understand the purpose of that quality policy. So what are quality policies? एक example लेके देखते हैं. Providing best available healthcare facility to the patients at an affordable price. अब हम affordable को define कहाँ तक करें? We leave it as it is. Because जिस medical facility की ये quality policy है, usually the services are fairly expensive. The customers that are coming in or the patients that are coming in demand really good care. They also demand on the moment attention, full attention of not just the nurses but the doctors. They want to talk to the doctor. The doctor should have had several ABCs, DCEs, the acronyms next to their name, ensuring that they have been trained abroad and they're coming back. So obviously, जिसको हम affordable price कह रहे हैं, it may not be affordable for a lot of people, but for the customers that are coming in, it seems affordable because the quality of service that they are receiving is definitely up to the mark. जो equipment है, जो doctors हैं, जो nurses हैं, जो healthcare staff है, they are all trained, educated, polite. So for all those actions, वही वाली बात है ना, high skilled employees को आप लेके आ रहे हैं, yes high skilled service तो निकल रही है, मगर the cost is also high. मगर जब आपका customer intake जो है या जो patients हैं, they are ready to pay that service. So this kind of caught my eye when I saw this on one of the really expensive medical facility. मगर ये बहुत clarify कर लेगा आप लोगों के दिमागों में कि what is affordability. Affordability for the quality, a lot of time people tend to be happy to pay that amount of money. So the cost of quality is not that much compared to the service that is being provided. और देखते हैं quality policy statement, and I picked this up from the website. आप जाएं quality policy of organization करें और Google पे search करें, तो I'm sure कि आपको हजारों लाखों चीजें देखने को मिलेंगी. ये कोई मैंने जब किया तो this is something from pakistanhasnain.com.pk. इनकी quality policy है, वो बोलते हैं कि we at HCL are committed to provide our products and services in conformance to the quality and environmental standards satisfying our clients' requirements. ये जो quality policy लिखी गई है, I appreciate this quality policy, मगर ऐसा लग रहा है कि किसी ने theoretical सिर्फ किताबों में लिखने के लिए और खानापुरी के लिए एक quality policy बना दी है. It just talks about कि हम जो भी quality policy standards हैं at any point in time, हम उसको ensure करेंगे और हम उसको meet करेंगे और जो भी हमारा customer आएगा, जो भी उसके demands होंगे, हम उसको fulfill कर लेंगे. Yeah, generic enough, but there is a quality policy. So let's look at another one. वतीन Solutions एक काफी respectable name है. उनका भी जब मैंने Google search किया था, तो उनकी quality policy भी आ गई थी. So let's look at what do they have to say about it. Vteen Solutions Project Delivery is committed for delivering projects on time, within budget, meeting the requirements, and striving for excellence in all endeavors in achieving total customer and stakeholder satisfaction. अगर आज आप लोगों को based on your project management classes आपसे कहा जाए quality policy लिखो, this would be an ideal situation.
मीटिंग द ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स, और उसके साथ हमने कस्टमर का नाम भी डाल दिया है. तो आइडियल थियोरेटिकल स्टोरी बुक काइंड ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी. गुड इनफ. मगर इन सब चीजों में एक चीज बहुत, द स्पेसिफिसिटी, specific statements, specific ideas of what you're trying to achieve is sadly missing. तो जब हम क्वालिटी पॉलिसी की बात करेंगे और जब आप वापस जाइएगा तो टॉक इन स्पेसिफिक नंबर्स, टॉक इन स्पेसिफिक गेन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. कई दफा ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिसिटी पे नहीं आती हैं, और उसकी इसलिए नहीं आती हैं कि क्वालिटी पॉलिसी जो है इट इज आउट देयर फॉर years टू कम. मगर क्वालिटी पॉलिसी भी तो हम चेंज कर सकते हैं ना. कोई आइडियाज लाएं. जो पहला था एटलीस्ट दैट टॉक्ड अबाउट, अगर इट वाज अ मेडिकल केयर फैसिलिटी दे टॉक्ड अबाउट द मेडिकल केयर, मीटिंग द पेशेंट्स और द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात की. तो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी पॉलिसी में, ताकि इट डजंट बिकम जस्ट 3 lines or 3 sentences and it's out in the frame, magar it means nothing to the employees, it means nothing to the patients, or I shouldn't use the word patient again and again, magar it doesn't mean much to the customers and upper management in some cases also. So ऐसी quality policy होनी चाहिए जिसको हम पढ़ के देखें और हम कहें कि हाँ, this is where we are aiming for. My project management certification is necessary because my company is trying to be ranked as one of the major project provider solution for country. ठीक है. So ये जो चीजें होती हैं, ये vision और mission should be relatable at the employee level too. Some commonly used tools and techniques. वो तो inputs हो गए थे, अब हम tools and techniques और methods की बात करते हैं. For quality planning are benefit and cost analysis, benchmarking, flow charting, design of experiments and cost of quality. Hopefully ये जो कई words हैं ये नए नहीं होंगे. Based on your 16 years of education, you have already been exposed to some of it. हो सकता है इनमें से कई ऐसी चीजें हों जो आपने ज्यादा इस्तेमाल की हो और कईयों ने नहीं की हो. Based on your statistical inference class, you should have been exposed to majority of these concepts. अब हम अगर एक एक स्लाइड को डेडिकेट करें एक एक डेफिनेशन पे, तो पहला जो है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस. कई दफा हम ये भी करते हैं, इसको हम अलग अलग नामों से याद करते हैं, मगर generically this is the benefit cost analysis for project quality planning. Sellability की बात की थी हमने, और उसके बारे में हमने विकिपीडिया से भी लाए थे, और बहुत ज्यादा आई थिंक 3-4 मिनट तो हमने जरूर स्पेंड किए होंगे sellability के बारे में. Benefit cost analysis is in the same realm of the conversation. Must consider benefit cost trade-offs during quality planning. The primary benefit, the basic of meeting quality requirement is less rework, which translates to higher productivity, lower cost, and increased stakeholder satisfaction. The primary or the basic cost of meeting quality requirement is the expense associated with project quality management activities. Understand that the benefits of the quality management discipline outweigh the cost. अब जब हम सारी क्वालिटी प्लानिंग कर रहे हैं तो एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि हम इस पे पैसे तो खर्च होंगे. अब पैसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट में हो, टाइम है वो भी तो पैसे ही को रिलेट कर रहा है ना. लोगों के एफर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, देयर ऑल कॉस्ट अब्सॉर्बिंग और कॉस्ट अज्यूमिंग. This is the benefit cost analysis of it. Why am I doing it? Is it worth anything? पिछले जब हम ISO की बात कर रहे थे तो हमने भी ये बात बार बार की थी कि you kind of have to justify why am I doing something? Is it really worth my time and effort?
Is it really worth the cost? So the gains have to be understood. The gains of implementation of these tools and technique need to be understood. Benchmarking जो methods में है, बहुत important concept है benchmarking. दूसरों ने क्या किया आपसे पहले या अभी क्या कर रहे हैं उनको लें, बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को लाएं, नंबर्स लाएं और अपने नंबर से उनको कंपेयर करें. इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल और प्लान्ड प्रोजेक्ट प्रैक्टिसेस टू दोज ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स. अब जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं दे कैन बी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन बी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर अवेलेबल. हर की एक ग्रुप ऑफ कंसोर्शियम होता है, आईटी में भी है, जहां पे सिलेक्टेड फ्यू प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपना डेटा डालती हैं और सारे उसको बेंचमार्क एक तरह से, दिस इज व्हाट द एवरेज इज, दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड एवरीबडी एल्स कंपेयर्स देयर रिजल्ट्स अगेंस्ट दोज रिजल्ट्स. चाहे एवरेज हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं, जो भी हैं, अच्छे बुरे, मीडियम, मीडियोकर, टॉप लेवल, कॉम्प्लेक्स, हर तरह के प्रोजेक्ट्स का डेटा आता है और वहां से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो प्राइवेसी रूल, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू. नाउ व्हाई डू वी डू ऑल दिस? वी डू ऑल दिस टू जनरेट आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड बाय विच टू मेजर परफॉर्मेंस. अगर आप जो इंडस्ट्री बेस्ट नंबर्स हैं, अगर आप उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो फिर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस में ये भी सोचने की बात है कि डू आई नीड टू इम्प्रूव माई प्रोसेस और शुड आई कंटिन्यू टू लेट द प्रोसेस वर्क एज इट इज बट इंश्योर एंड एड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स, ताकि ये जो प्रोसेस सही से काम कर रहा है वो इसी तरह और इसी बेहतरी के साथ काम करता जाए. इन ऑल ऑफ दिस अगर इम्प्रूवमेंट करनी है वो तो फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के आप करेंगे, ऐड करेंगे, मगर जब जो काम सही चल रहा हो उस पे सिर्फ नजर रखें. कीप कंट्रोल आईज ऑन इट बट वर्क ऑन द साइकिल ऑफ प्लान डू चेक एक्ट, मेकिंग श्योर दैट द मॉनिटरिंग इज डन इस तरह से की जाए कि प्रोसेस को हर्ट नहीं किया जाए, मगर ये इंश्योर करता जाए कि process is in a continued good cycle. Best practices for benchmarking. Determine what to benchmark. किस process को हम benchmark कर रहे हैं. Form a benchmark team. हमेशा quality की जब हम बात करते हैं, project management की भी बात करते हैं, we talk about smaller circle. क्वालिटी सर्कल्स की जब हमने जब डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था, 4 से 6 लोग होने चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और देयर शुड ऑलवेज बी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. फोकस वाज स्मॉलर बेंच वर्क टीम और स्मॉलर क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स. आइडेंटिफाई योर बेंचमार्क पार्टनर्स. ये नहीं कि जो इंडस्ट्री का सबसे बेचारा थकी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको पता है कि वो डूब रही है, उसके आपने नंबर्स लिए और अपने नंबर्स को कंपेयर किया और कहा कि हाँ वी आर डूइंग वंडरफुल. ट्राई टू गो आउट एंड डू गुड जॉब विथ हु सम ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स आर, गेट देयर नंबर्स एंड देन कंपेयर योर रिजल्ट्स अगेंस्ट देम. कलेक्ट एंड एनालाइज योर बेंचमार्क इंफॉर्मेशन. Take action, not just to match, but also try to exceed the benchmark numbers. है ना, हम लोग सिर्फ meeting the customer's expectation को नहीं कर रहे हैं. Obviously, if you're really low on the level, तो आपका पहला purpose तो यही होगा कि मैं इन numbers को match करूं ताकि I'm at par with some of the better organizations who are working on the same product or same service as me. Then what do? Once you get there, your aim should be to exceed that number. फ्लो चार्टिंग बचपन से, अगर बहुत सारे इंजीनियर्स मेरी बात सुन रहे हैं तो बचपन तो थोड़ा एग्जैजरेशन हो गई, मगर हम लोग फ्लो चार्टिंग पे बहुत फोकस करते हैं. लॉजिकल मेथोडिकल थिंकिंग, और ज्यादातर
कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पहले जो चीज होती है ना वो फ्लो चार्टिंग होती है। ये ऐसे जा रहा है, प्रोसेस ए, arrow leading to process B goes well, goes to process C. If it does not, there's a conditional little diamond and goes back to process A. इसको हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। बचपन में स्टेंसिल्स होते थे, उस पे स्क्वायर्स और डायमंड्स होते थे, हम लोग पेंसिल लेके उसको ड्रॉ करते थे। अब तो खैर ये सॉफ्टवेयर की दुनिया आ गई है, अब तो मुझे याद भी नहीं, अगर मुझे आप स्टेंसिल अभी पकड़ा देंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं जाके स्टेंसिल से ड्रॉ करूं। मगर फ्लो चार्टिंग के लिए ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल ऑब्वियसली on your desktop or on your laptops, and you can actually just take the mouse, click and drag, and everything will be available. बस सबसे आसान तरीका एक प्रोसेस समझाने का, स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री, इज द मेथड ऑफ फ्लो चार्टिंग। सबसे सिंपल, इकोनॉमिकल और सबसे पढ़ाने और समझाने में सबसे आसान तरीका। इसमें इतना क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है प्रोसेस, बट रिमेंबर टू कीप इट एट अ वेरी हाई लेवल। You cannot start going into details, because if you start going into too many details, then you've killed the purpose of actually using flowchart. At a very high level, it just demonstrates to you कि हम क्या कर रहे हैं और end result हमारे पास कैसे किन किन चीजों से गुजर के आता है। It's a technique which creates a diagram that displays how various elements of a system relate. Can assist the project team with anticipating what and where quality problem may occur, and with developing approaches for addressing those problems. Simple सा reason है, obviously project team को assist करता है। कई दफ़ा project manager जैसे generalized होते हैं, अगर उसको details में नहीं पता, तो at a high level it also helps him or her to identify issues, or it also helps him or her to take it and explain it to the upper management. Flowcharts को हम दो systems में break कर देते हैं। एक तो हम बात करेंगे system और process flowchart की। दूसरी जो एक technique है वो हम cause and effect diagram होता है, और उस पे भी इशिकावा डायग्राम कहते हैं, इसको हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। It illustrates how various factors may be linked to potential problems or effects. Cause and effect diagram बहुत important concept है, हम लोग इसको बार बार बात करेंगे, और आपका जो assignment होगा project quality management का will also be based on this. मगर अभी के लिए leave it at just the definition, और हम लोग इसको जब आगे बढ़ के बात करेंगे तो we will clarify this with a lot of examples for you. Design of experiments एक और method है. It's a statistical method that helps identify which factors might influence specific variables. अब हम थोड़ा सा scientific तरफ जब चले जाते हैं, या engineering में या manufacturing में, तो उसमें हम design of experiments को use करते हैं। Example से clarify करती हूँ definition. Automotive designers may wish to determine which combination of suspension and tires will produce the most desirable ride characteristics at a reasonable cost. है ना, reasonable cost तो बहुत important criteria है। Extremely high quality product को देने के लिए at a extremely high price, जिस तरह से बहुत अच्छी सर्विस थी, उसके पैसे भी बहुत अच्छे थे, वो तो काफ़ी आसान काम है। मगर जब आप इकोनॉमिक्स को देखते हैं and you're trying to make things within the reach of your customer base, and that is dependent on who your customer base is. अगर आप कोई इकोनॉमिकल चीज़ या प्रोडक्ट या क्वालिटी या सर्विस को मार्केट में लाना चाह रहे हैं, so then quality sometimes, I should not use the word compromised, मगर you have to understand कि हम जो best possible reason है या best possible combination है, उसको किस तरह से implement करके market में ले आए. And that is what the design of experiment is.
मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर ये वाला प्रोडक्ट ले लें और इसके साथ कंबाइन कर लें तो किस तरह से एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे हाथों में आ सकता है. It can also be applied to project management issues such as cost and schedule. मैन्युफैक्चरिंग का तो एग्जांपल आपको दे दिया गया है. अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल इस वक्त लें तो लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. Senior engineers will cost more than junior engineers. High skilled employees. अब हम इसको high skilled employees को लेके आ रहे हैं. High skilled employees अगर वो काम करते हुए आ रहे हैं तो obviously वो ये काम जल्दी कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे शायद. उनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है पर आवर के हिसाब से, मगर जो काम है उसको भी जल्दी समझेंगे और जल्दी परफॉर्म कर लेंगे. An appropriately designed experiment which computes project cost and duration for various combinations of seniors and junior engineers will often yield an optimal solution from a relatively limited number of cases. जी हाँ, ये तो बेशक आप सीनियर इंजीनियर्स को लाते हैं, वो करते हैं, मगर कई दफ़ा वो स्लो काम भी कर रहे होते हैं. जूनियर इंजीनियर्स को आप नए ग्रेजुएट्स को लाते हैं. यस, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट होती है, मगर उनका जो इंथुजियाज्म होती है और जो उनका जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है दैट इज एक्सट्रीमली हाई. सो if you take various examples and various experiments, various cases, तो आपको पता चल जाएगा कि किस situation में bringing in a high skilled worker at a high price is more feasible, या ये कि bringing in a low cost resource, training, add in the training cost, और जब उन्होंने ये काम किया तो which will be a better solution. एक तो ये सारी जब हमने बेंचमार्क, फ्लो चार्टिंग की बात कर ली, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर ली, अब हम करते हैं बात कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की. इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू अचीव प्रोडक्ट, सर्विस एंड क्वालिटी. इट इंक्लूड्स ऑल वर्क टू इंश्योर कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट as well as all work resulting from non-conformance to requirement. There's a lot of cost of quality in conforming to quality, enhancements, planning, और एक होगा कि हम उस सबको फोरगो करें और एक प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएं. Obviously इसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में बहुत बात की है, so I hope you understand it. Cost of quality, there are 3 types of incurred cost. एक तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, हर अप्रोप्रिएट मोड पे हमने क्वालिटी प्लान्स को इंश्योर किया है, यहाँ श्योर किया है, कंट्रोल किया है, और उसको इंस्पेक्शन के मोड तक लाने तक हम उस कहते हैं कि जीरो एरर्स का प्रोसेस हो जाएगा या प्रोडक्ट हो जाएगी. एक तो प्रिवेंशन है, हर अप्रोप्रिएट लेवल पे कोई ना कोई टेक्निक हमने अडॉप्ट की हुई है. दूसरी अप्रेजल, और तीसरी failure, where the failure is internal cost or the external cost. Quality planning, ये सारे जब हमने टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए तो अब हम आते हैं आउटपुट पे. आउटपुट जो है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान की, इट रिजल्ट्स इन समथिंग कॉल्ड द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान. इसको इस वक्त हम अगर हाईलाइट कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप लोगों को अगला लेक्चर है दैट विल बी डेडिकेटेड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान. और हम ये भी अश्योर करेंगे कि आप करें ताकि असाइनमेंट भी देंगे, so that you guys are really tuned in and know what a quality management plan is and how it should be documented. दूसरा जो आउटपुट है वो है ऑपरेशनल डेफिनेशंस, चेकलिस्ट एंड इनपुट्स टू अदर प्रोसेसेस. ये जो सारा रिजल्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग आउटपुट का, ऑब्वियसली टू द समरी ऑफ इट ऑल इज कैप्चर्ड इन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान. डेफिनेशंस में, चेकलिस्ट में ये करना है, ऐसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है.
चेकलिस्ट है, टक 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 टक, ये सारा काम हो गया है, प्रोसेस खत्म हो गया है, वी आर ऑल हैप्पी। और जो क्वालिटी प्लानिंग होती है, ऑब्वियसली दिस विल बिकम इनपुट्स टू अदर प्रोसेसेस। इसमें ये इनमें कई जो चीजें हैं वो रिस्क में भी चली जाती हैं, डिफरेंट फेजेस में भी चली जाती हैं, स्ट्रेटेजिक विजन में भी चली जाती हैं, हाउ मच मनी एम आई मेकिंग, कॉस्ट में भी चली जाती है। सो ऑल ऑफ इट, द होल क्वालिटी प्लानिंग सिस्टम है, दिस इज द ब्रेन वर्क of where I want to be, what I want to do, what kind of product do I want to release, what kind of service provider do I want to become, सारी चीजें summed up project quality planning। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान की। होपफुली ये काफ़ी क्लियरली डिफाइन हो गया हो, एंड ऑब्वियसली पढ़ने का और रेफरेंस मटेरियल से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसका तो कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता उसको। सो ऑब्वियसली यूज दिस एज योर बेस और प्लेटफॉर्म, गो आउट एंड डू अ लिटिल बिट मोर रीड अप फ्रॉम रेफरेंस मटेरियल्स, गूगल को यूज करें, विकिपीडिया को यूज करें। दीज आर सम ऑफ द इजियर साइट्स जो जस्ट गो एंड ग्रैब इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। With all this, I would like to say goodbye and Allah Hafiz to you, and I will see you with lecture number 8 inshallah. And in lecture number 8 we will talk about the quality management plan. थोड़ा सा example भी लेंगे, आपको दिखाएंगे भी। Pay a lot of attention to it because your assignment will be based on the quality management plan lecture also. Allah Hafiz and wishing you all the best. This is Ghazala Amin and I will see you in lecture number 8.